हरे कृष्णा। आज हम श्रीमती राधा रानी की एक और लीला यानी कि भगवान कृष्ण से प्रथम मिलन उनका कैसे हुआ उसको सुनने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्रीमती राधा रानी का सौंदर्य जो है वो असीमित है। कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप एक लिमिट तक उसको रोक नहीं सकते कि बस हाँ इस तरीके से उनका सौंदर्य, इस तरीके से उनकी आंखें। इस जगत में जितनी भी चीजें हैं उसको हम समझने के लिए यूज कर लेते हैं कि कमल की तरह नेत्र है, बट ना, कमल की एक एक उसका अवगुण ये हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद वो सूख जाता है। बहुत सुंदर है, बहुत शीतलता प्रदान करता है, लेकिन एक अवगुण क्या है कि सूख जाता है। बट भगवान पर तो ये अप्लाई ही नहीं हो सकता, वहां कुछ नहीं, सूखा सुखाई होती है, राइट। तो कुछ चीजें समझने के लिए हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन भगवान का, श्रीमती राधा रानी का जो सौंदर्य है वो असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और उसकी एक बूंद जो है वो है द्वारिका की रानियां, बाकी गोपियां, लक्ष्मियां, एक बूंद है। श्रीमती राधा रानी का सौंदर्य तो इतना ज्यादा है। अच्छा, अब बात करते हैं उनके श्रृंगार की। तो बहुत सुंदर श्रृंगार होता है, फूलों का श्रृंगार करती है श्रीमती राधा रानी। बाजूबंद पे फूलों का पहनती हैं, पैरों पे पायल की जगह फूल भी पहनती हैं, सर पे फूलों का श्रृंगार करती हैं। जो उनका मुकुट है उसमें 5 प्रकार के, 5 टाइप के फ्लावर्स यूज होते हैं, 5 टाइप की कलियां यूज होती हैं, इस तरीके से उनका मुकुट बनता है। गले में भगवान कृष्ण का लॉकेट पहनती है, भगवान का मुख मंडल बना हुआ होता है। हाथ में जो अंगूठी पहनती है उसमें राधा नाम लिखा होता है। बहुत सुंदर वस्त्र पहनती हैं, रंग बिरंगे सब तरीके के वस्त्र पहनती हैं, लेकिन जो फेवरेट है उनका वो है ब्लू साड़ी और पिंक ब्लाउज। पिंक ब्लाउज और ब्लू साड़ी, ये जो कॉम्बिनेशन है ये उनका फेवरेट कॉम्बिनेशन है। ब्लू क्यों पहनते हैं ये हम सभी जानते हैं, भगवान कृष्ण का जो वर्ण है वो नीला है, श्याम वर्ण है। तो उनको याद करने के लिए उस तरीके से वो नीला वस्त्र धारण करती है। वैसे सब कलर के कपड़े पहनती है, बट अगर हम बात करें फेवरेट वन, हम सबका भी फेवरेट जो कलर होता है वो टेंडेंसी यहीं से आई है हमारे पास। तो इस तरीके से बहुत सुंदर श्रृंगार करती है। पहले भी हम सुन चुके हैं, जब वो निकलती हैं, जब उनको भगवान कृष्ण देखते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। और इवन भगवान ही नहीं, त्रिलोक की तो बात ही छोड़ो, जो गोपियां हैं वो भी चकित हो जाती है, ये क्या हुआ, वो भी कांपने लगती है। इतनी सुंदर है श्रीमती राधा रानी। भगवान उन्हें पूरा तो बाद में देखेंगे, अगर सिर्फ पैर ही पैर देखते हैं, उनके सिर्फ चरण कमल देखते हैं तो बेहोश, नख देखते हैं तो बेहोश। इतनी सुंदर है हमारी श्रीमती राधा रानी। चलिए, अब कथा कैसे आती है, कैसे हुआ प्रथम मिलन। तो 84 खंबा में ये डिस्कशन हुआ कि गोकुल में बहुत ज्यादा असुरों का आतंक हो गया है, कोई कभी मारने आ रहा है, ये मारने आ रहा है, तो बच्चे सुरक्षित नहीं है, हमें कहीं और शिफ्ट होना चाहिए। हमने बात की थी ना, ये सारे डिस्कशन कहाँ पे होते थे, 84 खंबा में। तो ये डिस्कशन वहां पे हुआ। तो डिसाइड हुआ कि जो गोकुल वाले हैं वो नंदगांव शिफ्ट हो जाएंगे, और जो रावल वाले हैं वो बरसाना शिफ्ट हो जाएंगे। ये डिस्कशन हुआ। तो उस टाइम श्रीमती राधा रानी की जो आयु है वो करीब 3 साल है, और सब वहां पे शिफ्ट हो रहे हैं। वो नंदगांव शिफ्ट हो गए और रावल वाले बरसाना शिफ्ट हो गए। अब एक दिन की बात है, श्रीमती राधा रानी आ, अपनी सखियों के साथ लुका छुपी का खेल खेल रही थी। उसमें क्या होता था, एक सखी को पट्टी बांधी जाती थी, दूसरी सखियां उसको थपथपाती थी, गोल गोल घुमाती थी, और बाकी छिप जाती थी। फिर जो जो डैन, जिसको हम डैनर डैनर बोलते हैं, वो जब उनको पकड़ लेती थी तो वो डैनर बन जाती थी, और बाकी भी इसी तरीके से करती थी। तो यही खेल जो है श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। एक सखी के पट्टी बांध दी गई थी, और श्रीमती राधा रानी उस टाइम प्रेम वन में, प्रेम वन में जो बहुत ही गहरा वन था, सघन एकदम डेंस फॉरेस्ट था। इतना डेंस था कि वहां पे एक बूंद प्रकाश का नहीं था, इतना बिल्कुल गहरा अंधेरा अंधेरा था। तो श्रीमती राधा रानी ने सोचा मैं इसमें जाके छिपती हूँ, इसमें मुझे कोई नहीं पकड़ पाए। तो वो प्रेम वन के अंदर चली गई। बहुत ही गहरा गहरा वन है, सघन वन है, डेंस फॉरेस्ट है, और लाइट की एक बूंद नहीं है वहां पर। उसमें जाके छिप जाती है, छोटी सी है श्रीमती राधा रानी। अब राधा रानी छिपी है, तभी उन्हें कुछ नीला नीला प्रकाश दिखाई देता है। अब इतना गहरा अंधेरा, एकदम डार्क। अब उसमें ब्लू ब्लूइश लाइट आ रही है। तो उन्हें लगता है ये कहाँ से आ रही है, चल के देखना चाहिए कहाँ से आ रही है इतनी सुंदर सी ब्लूइश लाइट। और सोचो, डार्क में जो ब्लूइश कॉम्बिनेशन होता है वो कितना अच्छा लगता है।
तो वो थोड़ा अंदर जाती हैं और जो ब्लूइश लाइट है वो पास आ रही होती है, कहते हैं ये कहाँ से पास आ रही है लाइट। तो देखते एक छोटा सा बालक है और इतना सुंदर मोर पंख धारण किए हुए, हाथ में बंसी लिए हुए, पीतांबर पहने हुए, वो उनको देखने लगते हैं और श्रीमती राधा रानी उनको देखने लगती हैं, और दोनों ही उस टाइम भाव विभोर हो जाते हैं। मतलब बोलते हैं ना प्रेम प्रेम के फुव्वारे। अब इसको एक मटेरियल वर्ड से कंपैरिजन मत करना, सब अपनी अपनी पास्ट तो सोचने बैठे हैं, हाँ मैं उससे मिली थी, वो मुझसे मिला था, तो ऐसे फुव्वारे निकले थे। तो कोई फुव्वारे पिचकारियां नहीं निकली थी हमारी। ये जो है ये दैट इज दिव्य प्रेम, ठीक है, इसका कंपैरिजन नहीं किया जाता। दैट्स वाई हमने पहले तत्व समझा, श्रीमती राधा रानी का स्थान क्या है, तत्व क्या है। तो प्रेम के फुव्वारे निकलते हैं, दोनों बहुत भाव विभोर हो जाते हैं, एक टकटकी लगाए एक दूसरे को देख रहे होते हैं, इतने में जो वो नीलमणि है वो बेहोश हो जाते हैं। बेहोश हो जाते हैं। अब श्रीमती राधा रानी को समझ, एक तरफ से बहुत प्रसन्नता हो रही थी, इतना सुंदर, इतने कि उनको आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे, नीलमणि भी यानी कि भगवान कृष्ण भी, श्रीमती राधा रानी भी उन्हें देख रही थी, और दुख एकदम से क्या आ गया कि वो बेहोश हो गए। अब उधर से आवाज आती है, पकड़ी गई पकड़ी गई पकड़ी गई। क्या पकड़ी गई? पकड़ी ये गई कि जो डैनर थी, जो सखी डैनर थी, उसने किसी को पकड़ लिया गया। तो वहां से ललिता जी आवाज देती है, पकड़ी गई राधे आ जाओ, राधे आ जाओ, पकड़ी गई पकड़ी गई। अब दूसरा दोबारा से चांस स्टार्ट करनी है। अब श्रीमती राधा रानी ने उसको इग्नोर कर दिया कि ये बालक गिरा हुआ है, इसको इसको ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ मैं, मेरे प्रेमास्पद को ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ। अब फिर दोबारा आती, राधे 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 कहाँ हो, पकड़ी गई पकड़ी गई पकड़ी गई। अब राधा रानी को कुछ समझ में नहीं आता, इधर जाऊं इधर जाऊं। फिर दोबारा आवाज आती, राधे राधे। फिर श्रीमती राधा रानी उनको छोड़ के चली जाती। अब जब जा रही है तो बिल्कुल बहुत दुखी हो गई हैं, उनको अब खेल खेलने की कोई इच्छा नहीं थी। तो जब सब सखियों ने देखा कि अब राधा रानी का खेल का कोई इच्छा नहीं है, तो सब अपने घर वापस लौट आते। अब वापस वृषभानु महल में आने के बाद श्रीमती राधा रानी का हाल ये है, ना वो कुछ खा रही है, ना वो कुछ पी रही है, ना वो कुछ खेल रही है, ना वो जल भर के ला रही है, जो भी करती है वो कुछ भी नहीं कर रही है, बस अपने कमरे में बंद बैठी हुई है, ना हंस रही है ना बोल रही, वरना राधा रानी हमेशा आनंद में रहती है, हंसती खिलखिलाती रहती है। लेकिन अब वो कुछ भी खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। दूसरी साइड जो भगवान कृष्ण है, जब उनको होश आता है तो देखते हैं कि वो जो तप्त कांचन, जो गौरांग वाला प्रकाश आ रहा था, वो कहाँ गया, वो कन्या कहाँ गई। आप सोचिए जैसे बिजली चमकती है, तो बिजली बिल्कुल 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए चमकती है और कितना प्रकाश होता है। अब वो बिजली चमकती रहे कंटिन्यूअसली, बंद ही नहीं हो। उस वो बिजली एक ड्रॉप है श्रीमती राधा रानी के प्रकाश की। अगर कंटिन्यूसली बिजली चमकती रहे, इतनी सुंदर है श्रीमती राधा रानी, इतना कांति निकलती है। अब इधर भगवान भी वापस आते हैं नंद महल, उनका भी यही हाल है, ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं, ना गैयों के, गैया तो उन्हें बहुत पसंद है, गैयों के पास भी नहीं जा रहे हैं, गौशाला भी नहीं जा रहे हैं, गौचरण के लिए भी नहीं जा रहे हैं। माखन जो यशोदा मैया है वो उन्हें बहुत मीठा मीठा माखन दे रही है, खा लला खा, बट वो कुछ भी नहीं खा रहे, ना खेल रहा है सखाओं के साथ। भगवान को खेल बहुत पसंद है, कल सुनी थी ना, खेल के कारण वो हाउ बिलाऊ कैसे कैसे उनको डराया गया। बट नहीं जाते थे खेल, खेल से कोई मना कर देते तो रोते थे भगवान। वो अब कुछ भी नहीं खेल रहे हैं। अब इधर यशोदा मैया को बहुत टेंशन हो रही है कि कैसे होगा, क्या हो गया बच्चे को, कौन सी बीमारी लग गई है, किसने जादू किया, किसने टोना किया, भैया क्या हो गया। इधर कीर्तिदा को बहुत टेंशन हो रही है, क्या हो गया मेरी बच्ची को, फूल सी बच्ची, फूल की कली को क्या हो गया, किसने जादू किया, टोना किया, नजर लगी, टिमका लगा, क्या लगा भाई, कौन सी बीमारी हो गई, कैसे इलाज करूं, मुझसे बात तो करे तो कुछ करूं, कुछ नहीं कर रही है। अब सॉल्यूशन देने की बात आई, कौन देगा सॉल्यूशन? ललिता सखी। ललिता सखी को बुलाया गया, कीर्तिदा ने ललिता सखी को बुलाया कि ललिता सखी, कि राधे का ऐसा हाल है भाई, कैसे करना है, श्री जी को तो मुझे देखा नहीं जा रहा, ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है ना कहीं जा रही है, कुछ भी नहीं कर रही, ना हंस रही है ना खेल रही है ना नृत्य कर रही है ना बात कर रही है, क्या करें हम? ललिता सखी ने कहा, आप मुझे उनसे एकांत में मिलने की अनुमति दे दीजिए, मैं उनसे अकेले में मिलना चाहती हूँ, तब मैं कुछ समझ पाऊंगी। उन्होंने कहा कि आप एकांत से एकांत जेकांत जो करना है करिए, आप बस सॉल्यूशन हमारी लल्ला लल्ली को वैसे ही वापस करके दीजिए, बस हम नहीं जानते, उसके लिए जो करना है वो करिए। ठीक है।
अब ललिता सखी श्रीमती राधा रानी से एकांत में मिलती है और पूछती है कि राधे क्या हो गया तुम्हें, तुम्हें हुआ क्या है, मुझसे आपका ये स्थिति नहीं देखा जा रहा है, क्या हुआ है आपको। श्रीमती राधा रानी बहुत संकोच के साथ सारी बात बता देती है कि ऐसे ऐसे उस दिन हम खेल रहे थे, तुमने मुझे जबरदस्ती बुला लिया, मेरा मन नहीं था आने का, मैं बहुत दुविधा में फंस गई कि मैं इधर जाऊं, उसको उस बालक को उठाऊं, क्या करूं, बट मैंने तुम्हें चूज कर लिया, बट मुझे अफसोस हो रहा है कि मुझे रुकना चाहिए था। तो जब अगर तुम मुझे उससे मिला दो, उस बालक से मुझे मिला दो, तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो ललिता सखी कहती है अच्छा, आप ये बताइए कि उसका जो बालक है उसका कुछ वर्णन कीजिए, कैसे दिखते हैं, कैसा क्या है। कहते हैं कुछ नीला नीला सा बालक है, मोर पंख धारण करता है, हाथ में बंसी लिए, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बालक है, बालक है। झील जैसी आंखें हैं, इतनी गहरी लंबी आंखें कि आंखों में देखते रह जाओ, ऐसा बालक है। हाँ, समझ गई किसकी बात कर रही हो आप टेंशन नहीं लो, मैं जल्दी आपको उनसे मिलवाती हूँ। ठीक है। अब जो ललिता सखी हैं वो निकल जाती है नंदगांव की तरफ, वो समझ गई थी भाई भगवान कृष्ण की बात हो रही है, तो वो नंदगांव की तरफ निकल जाती है। अभी नंद भवन नहीं पहुंचती है, चल रही होती है, रास्ते में उन्हें यशोदा माई मिलती है और वो चीख के बुला रही होती है, ललिता ललिता ललिता। वो मुड़ के देखती क्या हो गया भाई, कौन बुला रहा है। तो वो कहती है कि मेरे लल्ला का ये हाल है, ना कुछ खा रहा है, ना कुछ पी रहा है, ना गौशाला जा रहा है, ना गैया चरा रहा है, ना माखन खा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई हंसी ठिठोली चोरी चारी कुछ भी नहीं कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे बच्चे को क्या हो गया है, मेरे माखन सलोने को क्या हो गया है, उसे कौन सी बीमारी लग गई। नजर तो उसको बहुत लगती है क्योंकि शैतानी इतनी करता है, नॉटी बॉय है, नजर तो उससे लगती है, लेकिन इतनी नजर लग गई है, ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है, मैंने तो काला टीका लगाया वो भी काम नहीं कर रहा है। अब क्या किया जाए, कुछ करो ललिता, कुछ करो। हाँ, ठीक है, आप भी ऐसा करिए, मुझे एकांत में मिलवाइए, जब मैं उनकी तब मैं कुछ समझ पाऊंगी क्या बीमारी है। मिलो, जैसे मिलना है मिलो, बस ठीक करो मेरे लल्ला को। ठीक है, अकेले में मिलवाया गया। वो भी अपनी पूरी बात बताते हैं। उस दिन मैं प्रेमवन में था, एक बहुत ही सुंदर तप्त कांचन गौरांगी कन्या मेरे सामने आई, इतनी सुंदर कि मैं बिल्कुल फुव्वारे निकलने लगे और मैं बेहोश हो गया। और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, जब मेरी नेत्र खुले तो वो नहीं थी। मुझे उससे मिलवा दो दलित, मैं ठीक हो जाऊंगा। कहती है ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा हाथ वाथ तो जोड़ो मत, ठीक है, मिलवाऊंगी तुम्हें। ठीक है, तो तुम ऐसा करो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मिलवाऊंगी। मुझे मिलवाओगी ना पक्का, हाँ मिलवाऊंगी। ठीक है, तो वो चलने के लिए तैयार हो गए, अभी तो ना हंस रहे थे, ना खिलखिला रहे थे, ना जा रहे थे, ना खा रहे थे, ना पी रहे थे, अब चलने के लिए तैयार हो गए क्योंकि श्रीमती राधा रानी से मिलने। अब बाहर आके, रूम से बाहर आकर ललिता जी यशोदा मैया से कहती हैं कि इनका बीमारी मुझे पता चल गया है, ये इनको एक कुंड में नहलाना पड़ेगा, उस कुंड में नहाने के बाद ये ठीक हो जाएंगे। अच्छा ठीक हो जाएंगे, ठीक है, आप कुंडों में नहलाइए, जिसमें नहलाना है नहला दीजिए, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। तो नंदगांव में हम आज भी देखते हैं ललिता कुंड है, वैसे ललिता जी का जो स्थान है दैट इज इन बरसाना, बरसाना में, वहां पे ऊंचा गांव है, वहां पे जाकर ललिता देवी का जन्म स्थान है, प्राकट्य स्थान आप कह सकते हैं, वो है। लेकिन यहाँ पर स्पेशल ललिता कुंड है जहां पर भगवान कृष्ण को स्नान कराया गया, भगवान कृष्ण को स्नान कराया गया। उसके बाद थोड़ा आगे जाके जगह है पहनावली, पहनावली में उन्हें वस्त्र पहनाए गए। उसके आगे जगह है कजरौटा, कजरौटा में उनको काजल लगाया गया, तो ऐसे उनको सजा दिया गया भगवान को। उधर ललिता सखी ने क्या करा, अपनी एक टोली, गोपियों की टोलियों को राधा रानी के पास भेज दिया कि वो बालक का पता चल गया है, उसको लेके मैं प्रेम वन में आ रही हूँ, आप श्रृंगार करके प्रेम वन में आ जाइए। तो वो जो सखियों का गुट था, ग्रुप था, वो वहां पहुंचता है राधा रानी के पास और सेम जो सूचना है वो उनको देता है। तो श्रीमती राधा रानी बहुत प्रसन्न, ललिता सखी पे पूर्ण विश्वास है, सुंदर श्रृंगार करके, फूलों का श्रृंगार आदि करके वो उसी सघन वन प्रेम वन में आती हैं। और तब श्रीमती राधा रानी का और भगवान कृष्ण का प्रथम मिलन होता है। वैसे तो हम सुन चुके हैं कि जब वो राधा रानी ने आंख नहीं खोली थी, नेत्र नहीं खोले थे, तब मिल चुके हैं। लेकिन जो प्रॉपर ढंग से बात किया जाए मिलन की, तो वो इस तरीके से, बहुत डिटेल में वर्णन है, ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया टाइम को भी देखते हुए। तो इस तरीके से श्रीमती राधा रानी का प्रथम मिलन हुआ भगवान कृष्ण से।
आगे तो फिर आप जानते हैं। अब इस लीला को हमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हाँ इस जगत में जैसे लड़का लड़की मिल लेते हैं वैसे नहीं। अभी भगवान कितने तीन शाश्वत रूप से श्रीमती राधा रानी के जो ब्रज लीला में एज है वो 15 साल है। तो ये जो प्रेम है ये दिव्य प्रेम है, इसको हम समझ नहीं सकते अभी। अभी एटलीस्ट इस स्टेज पे तो हम अभी बिल्कुल नहीं समझ सकते। राइट। तो आज हम यही रुकते हैं। आज हम सुन पाए कि श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण का प्रथम मिलन कैसे हुआ। आगे भगवान ने चाहा तो हम कल फिर मिलेंगे कुछ एक नई लीला के साथ। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna.